देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि हमें सबसे पहले इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो बताना है कि क्या करंट फ्लो होगी, यानी आई की वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो करंट निकल के आई है उस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आ रहा है विभवांतर वो निकालना है, और इस कैपेसिटर में कितना विभवांतर आ रहा है वो निकालना है ना। तो दोनों का क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है कि ये जो वोल्टेज है हमारा इसमें कितना गया है और इसमें कितना गया है। फिर उसको क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। जब उसका एल्जेब्रिक सम करोगे तो ये 220 वोल्ट है, और इन दोनों का जब सम करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा 220 से। तो वही रीजन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, और उसमें अंतर इतना क्यों आया है। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि हमारे पास जो इसका वोल्टेज है और जो इस कैपेसिटर का वोल्टेज है ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर जाके वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। फिर जब देखेंगे तो इसका वोल्टेज और इन दोनों का वोल्टेज सेम आएगा। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। कैसे करते हैं देखो, सोल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो दिया गया है कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है 15 माइक्रोफैरड, और इसके बाद ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसके लिए कितना ओम है, 200 ओम है। वोल्टेज कितना है 220, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 गीगाहर्ट्ज। तो हमारे पास क्या है, आर आर की वैल्यू कितनी है 200 ओम। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास सी जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी है 15 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को आप फैरड में बदलेंगे, 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आ जाएगा मेरा क्या, फैरड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, करंट। करंट की क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन करंट निकालने के लिए हमें इन दोनों का रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, जेड इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यहाँ बात यह है कि एक्स सी नहीं दिया गया है, लेकिन एक्स सी को निकालने के लिए एक तो कैपेसिटर की कैपेसिटी दी गई है और इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो इसका यूज करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब क्या करना है, हमें एक्स सी जो निकालेंगे वो क्या आएगा 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πf, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स सी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2, पाई की वैल्यू हम अभी पाई रखते हैं, एफ की जगह कितना है 50 है, और इसके बाद कैपेसिटर की ये क्या है कैपेसिटी, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर कितना है -6, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, पाई की वैल्यू 22/7 रखने के बाद ये निकल के आएगी 212.3 ओम आ जाएगी। कितना आएगा 212.3 ओम आ जाएगी। ये कैपेसिटर की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये इतना आ गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमें जेड निकालना है। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 200, तो 200 का स्क्वायर करो। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारे पास एक्स सी का स्क्वायर, ये कितना है 212.3 इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 291.67 ओम। ये रूट से बाहर निकालने के बाद इतनी वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा 2917 290 सॉरी 291.67 291.67। देखो पॉइंट के बाद एक एक करके लिखा बोला जाता है। 291.67 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, करंट निकालनी है। तो करंट क्या है, आई इज इक्वल टू होता है, जो भी ओम के नियम का यूज करेंगे, जितना वोल्टेज लग रहा है और हमारे पास जो टोटल इनका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है जिसको, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे। यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्या है, ये वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, तो 220 डिवाइड किससे करोगे, इससे 291.67। तो ये जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.755 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट आ गई।
तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, एक आंसर आपको निकालना था कि करंट कितना आएगा, ठीक है। तो हमने करंट निकाल लिया, ऐसे कितना आया 0.755 ओम। देखो ये जो है ये हमारा सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो जो करंट हमारी इसमें आएगी वही करंट हमारे कैपेसिटर में भी आएगी। इसका मतलब है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में दोनों में करंट सेम जानी है। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि हमको अलग अलग इनका विभवांतर निकालना है, प्रतिरोध में और संधारिता में इनका अलग अलग हमें क्या निकालना है, वोल्टेज, ठीक है। तो चलो सबसे पहले वोल्टेज हम निकालते हैं वी आर। वी आर का मतलब है जो हमारा रेजिस्टेंस पे कितना है, तो ये क्या होगा आई आर, ठीक है, ये आई आर होगा। अब वी आई की वैल्यू कितनी है, करंट जो यहाँ पर है वही करंट हमारे यहाँ पर भी है आई, और वही करंट हमारे इसमें भी है, ये भी आई है, और ये वापस भी आई आएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है 0.75 और 5 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारा 200 है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम का है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 151 ओम, 150 ओम आ जाएगी, देख लो इतना ही आएगा निकल के। वैसे 151 ओम, सॉरी क्योंकि ये क्या है वोल्टेज, तो ओम नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज निकालना है ना, तो इसके वोल्ट कहते हैं, तो वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास वी एक्स या वी सी लिख दो। वी सी का मतलब है कैपेसिटर में कितना वोल्टेज जा रहा है, वी सी इज इक्वल टू, वो क्या होगा, जो करंट सेम है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एक्स सी होता है, जिसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है 212.3। तो बस पुट करो इसमें, करंट कितना सेम है 0.755 और ये रेजिस्टेंस कितना है 212.3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 161.3 वोल्ट। देख लो मिला लेना, इसका कैलकुलेशन कर लेना, ये निकल के आएगा कितना आएगा, ये 6, ये 0 है, 160.3 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि इन दोनों का क्या करना है, बीजगणितीय योग करना है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि जैसे है वैसे ही ऐड कर देना है, माइनस होता तो माइनस के साथ, प्लस होता तो प्लस के साथ, दोनों को ऐड करोगे तो बीजगणितीय योग लिख देंगे, बीज गणितीय योग, ठीक है। जो बीजगणितीय योग निकालेंगे वोल्टेज का उसको हम लिख देंगे वी डैश, क्या लिख रहा हूँ वी डैश इज इक्वल टू क्या करना है वी सी प्लस वी आर, ठीक है, वी सी प्लस वी आर। अब जब वी डैश निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 151 और इसकी कितनी है 160.3, ठीक है, वहां तक दिख रहा होगा। यहाँ से हमारे पास वी डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 311.3 वोल्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी वोल्ट आ जाएगी, ये 311 वोल्ट आया। और जबकि हमारे पास जो वोल्टेज लग रहा है वो कितना है 220 वोल्ट का है। अब इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, यानी इसमें 100 वोल्ट लगभग ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने वोल्टेज को एल्जेब्रिक सम कर दिया है, जबकि ये वोल्टेज जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। यानी अगर ये कैपेसिटर वाला है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का है, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हमारे पास जो फार्मूला होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी आर और वी सी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री है तो थीटा वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका रीजन ये है, यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पे क्या बताएंगे वी डैश जो है वो ज़्यादा है वी से, और हमारे पास वी कितना था ये हमारा वी मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज चूंकि, ये लिख देना लाइन, बिकॉज चूंकि वी आर और वी सी एक दूसरे से 90 डिग्री में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कॉस थीटा यानी कॉस 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, एंगल कितना है जीरो है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, यहाँ देख लो, लिख देता हूँ एक लाइन में आ जाएगा, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, देखो यहाँ लिख देते हैं फिर उसका देखना।
यहाँ पे रिजल्टेंट हम वी डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस का पार्ट हमारा 90 डिग्री है, याद रखना। तो कितना है, वी आर 2 टाइम्स वी सी और कॉस 90, ये वाला पार्ट जीरो होगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसका निकाल लो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी आर कितना है, 151 का होल स्क्वायर प्लस वी सी कितना है 160.3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट के, है ना। तो ये हम बता देंगे, थोड़ा हमको समझ रहे थे, थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। 220 वोल्ट आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। नहीं तो इसको ये जो यहाँ तक दिख ही रहा होगा, ये दिख रहा है। जब इसका रिजल्टेंट हम करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं हम कि वी डबल डैश जो है हमारा कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 151 का स्क्वायर प्लस 160.3 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ बताएंगे वी डबल डैश अप्रॉक्सीमेट बराबर है वी के। बस हमें यही करना है। देखो इसने बोला था कि एल्जेब्रिक सम जब हम करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि हमने सिंपल सा एल्जेब्रिक सम कर दिया है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे वोल्टेज हैं। इस वजह से इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 220 वोल्ट का आएगा, जब हम इसको 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये करके दिखाना है, तभी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठंडी बहुत है, काम तब भी मैं कर रहा हूँ, बस इसी उम्मीद से कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल की ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये पेपर हो जाएंगे तो जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसके अलावा जो IIT JEE एडवांस के जो भी फिजिक्स के टॉपिक हैं उन सब के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अभी भी काम आएगा, बाद में भी काम आएगा अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले, फिर इसको बंद करते हैं। चलो बाय, टेक केयर।